चलो चलो अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अंदर। Yeah. Welcome to the Holy Leaf. Thank you. Yeah. थैंक यू। भी अपने रूट्स को नहीं भूलें और हमारे रूट्स की शुरुआत जो है वो दादा साहब फाल्के से शुरू होती है, तो उनको तो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, जो ये होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है जो एफिलिएटेड टू जॉर्डन रिवर यूनिवर्सिटी यूएसएस है, सो इसमें हम स्पेसिफिकली एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग से फिल्म एक्टिंग एंड बेसिक से एडवांस, ये सब 3 महीने के कोर्स में पढ़ाने वाले हैं और फिर स्पेशलाइज करने वाले हैं कि क्या फ़र्क है एक साधारण एक्टिंग में और फिर क्या फ़र्क है बॉलीवुड एक्टिंग में, बॉलीवुड एक्टिंग किसको कहा जाता है, ये हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा रहा, मैंने हर जॉनरे की फिल्म बनाई, हर जॉनरे की फिल्म का हिस्सा रहा, सुपरस्टार को बनते हुए देखा, सुपरस्टार्स के साथ काम किया, सो प्रैक्टिकली वो अनुभव ही मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जब 2014 में मुझे दादा साहब फाल्के जी की ट्रॉफी अवार्ड मिला था, उसी रात मैंने तय किया था कि अब टाइम आ गया कि ये फाल्के साहब जी का जो सपना है उसको और आगे लेकर जाया जाए और सही मायने में कला क्या है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। चंद्रशेखर जी, आज यहाँ पर आए दादा साहब फाल्के, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। आज उनकी एक बर्थ एनिवर्सरी है और आज यहाँ पर होली रिवर जो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, वो उसकी ओपनिंग आपके हाथों हो रही है। हाउ डू यू फील एंड व्हाट हैव टू से अबाउट नवकुमार राजू जी? Well, I'm very much honored. I'm quite emotional today because remembering my grandfather on this auspicious day, birthday, and tons of thanks to Ji, what I can say. Because the first time institute people asked his blessings. Till now nobody has bothered, as if they had come from the earth. But he has set ball rolling. He has given the message, don't forget your roots. And I'm very much proud of that. And I'm giving him the blessing. I'm sure that his blessing will be always with you and your students. Whoever comes here, over here, definitely उनको कहाँ ना कहाँ ब्रेक मिलेगा ही। ये मेरा एक ये है। I wish him and his student best of luck. जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि दादा साहब फाल्के जी का grandson। काफ़ी रोल है और जो इंडस्ट्री में आते हैं नए आर्टिस्ट या नए, उनको दादा साहब फाल्के जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। वो बड़े स्टार को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को चलाया, शुरुआत की, उनके बारे में जानकारी होना कितना महत्वपूर्ण है, आप बताइए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर कहूँगा, अगर वो नहीं होते, उनका वो विजन नहीं होता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं त्यागी होती, पूरी फैमिली की ज़िंदगी नहीं उसके साथ त्यागी होती, तो आज हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता और आज ये जो मिलियन ट्रिलियंस का जो ये बिजनेस और परिवार है, शायद ये भी नहीं होता। सो किसी को भी अगर चाहिए कि वो आगे बढ़े, तो बिना रूट्स के आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा जो रूट है वो वहीं से शुरू होता है, फाल्के साहब जी से। और ख़ास करके जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ पर स्पेशली हरिश्चंद्रा जी फैक्ट्री, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सेशन, एक वीक की क्लास होती है। उस एक वीक में पूरी बातें समझाई जाती है कि किस तरीके से इन्होंने सोचा होगा। जब भी मेरे पास वक्त मिलता है मैं ज़रूर उनको पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सर से पहली बार सर के घर मिला
और जो कुछ बातें उनके बारे में पता चली तो मैं रात भर बहुत डिस्टर्ब हुआ। अरे यार, एक आदमी जिसने मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म इंस्टीट्यूट, हर जगह उनकी, अगर आप स्टैच्यू नहीं रख सकते तो कम से कम उनकी एक पिक्चर तो आपके दिल में और आपके स्टूडियो में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मार्क नहीं दिखाते और वो यहाँ से लंदन तक की यात्रा नहीं करते और वो विजन लेके अपने देश में नहीं आते और ये नहीं सोचते कि हम कब तक दूसरे का सिनेमा देखेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम खुद का सिनेमा बनाएंगे, खुद के एक्टर्स पैदा करेंगे। आप सोचिए कि जब उनको एक्टर की डिफिकल्टी हुई थी, उन्होंने खुद एक्ट किया। स्वदेशी सिनेमा। यस, सॉरी, उन्होंने खुद स्क्रीन प्ले लिखा। जब उनको लगा कि यार ये कैमरा कौन ऑपरेट करेगा, वो खुद कैमरामैन बन गए। उस समय की वो परेशानी तो देखी, आत्मनिर्भरता मोदी जी के। सो वही बात है सर कि इन चीज़ों को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। न कोई शख्स भुला सकता जो कला प्रेमी है, जो सच्चा कला प्रेमी है, और जो कोई इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल फिल्म स्कूल चला रहा है, वो कोई भी इस बात को नहीं भुला पाएगा। आज सर आप बता सकते स्कॉलरशिप भी शुरू की है, उसके बारे में देखिए, हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है, लर्न एंड अर्न, इस पर चलती है। सो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मंदार जी ने, अदिति जी ने, हम तीनों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि देखो हम 23 बच्चे तक तो ठीक है, पेड जो भी हुआ, पर हर बैच में 2 बच्चे वो होंगे जो दादा साहब फाल्के जी को डेडिकेटेड होंगे और उनकी स्कॉलरशिप पूरी की पूरी हमारा इंस्टीट्यूट बेयर करेगा। क्योंकि कई मैंने देखे कलाकार ऐसे हैं जो वाकई में बहुत कला में निपुण हैं, पर किसी न किसी वजह से रुक जाते। क्यों? क्योंकि सर हमको आपके इंस्टीट्यूट में पे करने के लिए हमारे पास इस वक्त सहूलियत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा दादा साहब फाल्के बनने से चूक जाए। सो मैं और मेरी इंटरनेशनल ये होली रिवर स्कूल उनको सपोर्ट करेंगे, उनके विजन तक, उनके सपनों तक पहुंचने। चंद्रशेखर जी, हाँ, मैं किसी ने पूछा था कि दादा साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो यही एक वीडियो बना, आज रिलीज है उसका इंडी स्टूडियो में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द दादा साहब फाल्के के अनसुने किस्से, that will be of 10 minutes in 9 parts, but first part will be released today. तो मेरे ख्याल से ये भी वीडियो वायरल हो जाएगा, तो दादा साहब के बारे में और भी जानकारी, तो ये मैं इनको ही बोलूँगा कि आपको स्टूडेंट से भी आप पहले यहाँ आने से पहले ये भी बताइए, और बाद में आपका जो प्लान है वो यू कैन कैरी आउट। सो बेसिक दे विल कम टू नो रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द फाल्के, हाउ ही फेस द स्ट्रगल। दैट इज द रीजन सर कि हमने कोर्स शुरू करने के पहले हमने इंस्टीट्यूट का शुभारंभ ही उनके नाम से किया है। आज उनकी बर्थ है जी, एग्जैक्टली डे इज आल्सो सो ऑस्पिशियस एक्चुअली। आज उनकी जन्म थी जी, 152 तो आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं, मतलब कि उनके लेगेसी से आपकी यहाँ पर इस काम एक्चुअली उनके ग्रैंडसन और उनके हाथों से ये मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने सर को पहली बार फोन किया और सोहेल भाई से मैंने नंबर पहले तो ना बोला, मैं इतना बिजी हूँ। सो मैंने जब इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा यार आप लोग थोड़ा लेट हो गए, मेरे तो ऑलरेडी शेड्यूल टाइट है, मुझे फिल्म सिटी जाना है, करजित जाना है। सो मैंने कहा सर क्या मैं आपसे 5 मिनट मिल सकता हूँ? तो बोले आएंगे। सो पूरे दिन एक्साइटमेंट रही और सकारात्मक सोच थोड़ी सी हिलती डुलती रही कि अगर मना कर दिया तो क्या करेंगे, अगर बोल दिया तो मैं 10 दिन बाद आऊँगा तो क्या करेंगे। सो हम हमारी बोर्ड टीम सब रेडी थे, अगर 10 दिन बाद भी टाइम देंगे तो हम कोर्स को डिले करेंगे, लेकिन शुरुआत ओपनिंग तो इन्हीं के हाथ से होगी, ये डिसाइडेड था। बिकॉज आप सोच के देखिए आज कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है ये कि जिन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की, उनके पोते आज हमारे साथ हैं। इससे बड़ा दिन होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल के लिए क्या हो सकता है। सर आप क्या चाहते हो, मतलब कि दादा साहब फाल्के जी ने जो काम किया वो तो अनगिनत है और वो बयां नहीं कर सकते, उनके बहुत सारे ड्यूज है। आपने इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए या फिर गवर्नमेंट लेवल पर लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन फैक्ट, लाइक
कुछ आपने शायद कुछ दादा साहब फाल्के के बारे में मेरे ख्याल से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे स्टार्टेड द बिग अवार्ड इन 69। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, अगर वो अवार्ड नहीं होता था तो मेरे ग्रैंडफादर रिसर्च बुक में जाते थे, बिकॉज द वे द बिग पीपल आर गेटिंग द अवार्ड, उनके नाम देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से अवार्ड की शान भी बढ़ गई है। So I am very much thankful to government of India. The 100th birth anniversary they started in 69. तो मेरे ख्याल से ऐसे ही दादा साहब फाल्के की और भी कुछ चीज़ है, उनके बारे में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने लेसन भी स्कूल लेवल पे होना चाहिए, बेसिक लेसन। दादा साहब फाल्के कौन थे इन शॉर्ट, करेक्ट, तो they will be very curious. So why we cannot also try going or something to do about films if they are okay with it. और कुछ आगे भी ये कर सकते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुक्स तो बहुत सारे हैं, फिर भी वो ट्रांसलेट होनी चाहिए। क्या है कि हिंदी में अब तक दादा साहब फाल्के के बारे में बुक नहीं है, मराठी में देर आर 7-8, तो इंग्लिश में 2 है, लेकिन हिंदी में मैं कोई लेखक है तो उनको मैं ये करता हूँ, तो उनका हिंदी लैंग्वेज बहुत लोग बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से उनको मैं हमेशा बोलता हूँ तो मरण प्रांत भारत रत्न भी मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या नहीं दिया आप, दादा साहब फाल्के ने स्टार को स्टारडम, गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू, रोजी रोटी, लैक्स ऑफ, अभी कोरोना में सब बंद था तो उनका इम्पोर्टेंस हमें पता चला कि कितने इंटरडिपेंडेंट है, एक इंडस्ट्री बंद हो गया। और मेरे ख्याल से अभी हमारा वक्त है उनको कुछ देने का वापस। तो आई एम फॉलोइंग विद, आई हैड गिवन लेटर टू मिस्टर मोदी आल्सो, प्राइम मिनिस्टर, तो भरोसा है कुछ ना कुछ आ जाएगा पॉजिटिविटी। और मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर एक बड़ा बायोपिक मीन्स बिग स्टार 500 करोड़ 1000 करोड़ का ऐसा दादा साहब फाल्के का बायोपिक चाहिए। जिन्होंने न्यू डाली उनका बायोपिक तो 1000 करोड़ का चाहिए, बिग हीरो, तो वो सभी जगह जाएगा, उनके फैन फॉलोइंग हो गए, एक टाइम तो लोग देख लेंगे, पता चलेगा दादा साहब फाल्के कितने महान है। जी, अमिताभ बोलेगा और दूसरा कोई बोलेगा तो उसको मत, मैं बोलेगा वो नहीं तो फैमिली का आदमी, that's the difference. But that will definitely go in long way through your institute also, because you will be always mentioning his name and telling him about the Harishchandra's factory. So first they will come to know कि दादा साहब ने जैसे एम किया, जैसे एक विलेज बॉय, दादा साहब also from village. Then he came to Nasik, that is also a very small city. तो you can see it from the village level और गांव का लेवल से भी फाल्के बन सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपके इंस्टीट्यूट से और कुछ आएंगे तो डेफिनेटली दे विल स्प्रेड दैट वर्ड ना, कि ठीक है आपने इंस्टीट्यूट अभी छोटी है लेकिन पक्का डेफिनेटली इट विल ग्रो। श्योर, नव कुमार जी के जैसे चाहने वाले होंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल मूव अहेड। व्हाट आई से इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज वर्कड at grassroots level. He worked as assistant actor. He knows the moods of the big stars. He had worked with them, so he knows what's what. Like Salman Khan or you had told the big name. It's very difficult. Thank you so much. Wish you all the very best. Thank you so much. Take care.